नमस्कार दोस्तों, आई एम नितेश राज एंड आई वेलकम यू ऑल टू लिब्रो वर्ल्ड। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाल ही में आप लोगों ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को अमेरिका पर आरोप लगाते हुए सुना होगा कि अमेरिका की साजिश के कारण पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिराया गया। और इससे कुछ दिन पहले ही रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान अमेरिका के एक सीनेटर ने व्लादिमीर पुतिन के असैसिनेशन की बात कही थी। इस वीडियो में हम इसी बात पर फोकस करेंगे कि विदेशों में सरकार को गिराने का काम या असैसिनेशन का काम अमेरिका करता है या नहीं। और इसी के साथ हम यह भी जानेंगे कि इमरान खान के द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं इनमें कहां तक दम हो सकता है। देखिए, फॉरेन कंट्रीज में हमले के मामले में अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। किसी दूसरे देश पर आक्रमण करना या फिर वहां की सरकार को गिराकर प्रो वेस्ट या प्रो अमेरिकन सरकार बैठाना, ऐसे काम अमेरिका के द्वारा आज से नहीं पिछले कई दशकों से किए जाते रहे हैं। अमेरिका के इन कामों से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई कॉन्टिनेंट रहा है तो वो एशियन कॉन्टिनेंट ही है। यहाँ पर हम इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, वियतनाम और सीरिया जैसे कई देशों का उदाहरण देख सकते हैं। इराक में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मारने में मदद की थी। दरअसल साल 1990-91 में गल्फ वॉर के दौरान इराक ने ऑयल सप्लाई पर अपना कंट्रोल करने के लिए जो कुवैत है, कुवैत पर आक्रमण कर दिया और 2 दिन के अंदर ही कुवैत को जीत लिया। इससे अमेरिका और जो उसके अलाइड कंट्रीज हैं जैसे यूके, फ्रांस, इन लोगों ने इराक पर भारी हमले कर उसे तबाह कर दिया। अमेरिका इतने से ही संतुष्ट नहीं हुआ। उसने सद्दाम हुसैन पर बाद में आरोप लगाया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी ऐसे हथियार जिससे सामूहिक विनाश हो सकता है, ये सद्दाम हुसैन के पास हैं। और बाद में इन्हीं सब आरोपों को आधार बनाकर 2006 में अमेरिका के सहयोग से सद्दाम हुसैन को मार दिया गया और बदले में एक प्रो वेस्ट लीडर को गद्दी पर बैठा दिया गया जिसका नाम जलाल तालाबानी था, जो सद्दाम हुसैन के मारे जाने के बाद वहां के प्रेसिडेंट बने। दरअसल इसके पहले सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने ही बढ़ावा दिया था, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने ईरान पर इन्वेजन करने के लिए उस पर आक्रमण किया। इसके लिए सद्दाम हुसैन को अमेरिका से हथियार और ट्रेनिंग दोनों प्राप्त हुए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि आज रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन अमेरिका से सहायता मांग रहा है और यूक्रेन को सहायता अमेरिका के द्वारा दी भी जा रही है। और बाद में जो ये हथियार हैं और जो ये ट्रेनिंग है, इसका प्रयोग अमेरिका के खिलाफ ही किया जाए, ऐसा ही कुछ अमेरिका के साथ सद्दाम हुसैन ने किया। खैर, सद्दाम हुसैन की मृत्यु के बाद जो उसके समर्थक लड़ाके थे उन्होंने इस्लामिक स्टेट में भाग लिया और बाद में यही ग्रुप इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के नाम से जाना गया, जो आज पूरी दुनिया में वर्तमान में सबसे बड़ा टेररिस्ट ग्रुप बन गया है। इसी तरह का काम अमेरिका के द्वारा लीबिया में भी किया गया। दरअसल लीबिया के जो रूलर थे मुअम्मर गद्दाफी, उनको हटाने में अमेरिका ने लीबिया को अटैक किया था। दरअसल साल 2011 में गद्दाफी के खिलाफ लीबिया में ही लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा ही एक प्रदर्शन जो है लीबिया के एक बड़े शहर बेनगाजी में चल रहा था, लेकिन जो गद्दाफी की समर्थक सेना है उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों पर वायलेंस की धमकी दी। इससे पहले लीबिया के ऊपर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया था, जिससे लीबिया के ऊपर किसी भी एरोप्लेन को उड़ाने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों की जो अनुमति है वो आवश्यक थी। 19 मार्च 2011 को लीबिया के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए अमेरिका और उसके अलाइड कंट्रीज ने खूब मिसाइल गिराए और लीबिया पर अनेकों प्रतिबंध लगाए। लगभग 7 महीने तक यह युद्ध चला और बाद में गद्दाफी को मार दिया गया। लीबिया की सरकार गिर जाने के बाद लीबिया में सिविल वॉर की स्थिति हो गई और आज भी यह देश इन सब का परिणाम भुगत रहा है। अमेरिका के द्वारा जो काम इराक और लीबिया में किया गया था, कुछ वैसा ही काम सीरिया में भी दोहराने का था। सीरिया में बशर अल असद, जो वर्तमान में वहां के राष्ट्रपति हैं, उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश अमेरिका के द्वारा की गई। हालांकि रूस के समर्थन से आज सीरिया में बशर अल असद की सरकार बनी हुई है। रिपोर्ट्स की माने तो एक रिपोर्ट जिसे काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के नाम से जाना जाता है, उनके अनुसार अकेले साल 2016 में अमेरिका ने सीरिया में 12,192 बम गिराए थे। इन सब में सबसे ज्यादा बर्निंग एग्जाम्पल अफगानिस्तान का है। सितंबर 2011 को जो अलकायदा के आतंकवादी हैं, उनके एक ग्रुप ने 4 एरोप्लेन्स को हाईजैक कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें लगभग 3,000 लोगों की मौत हुई थी। इसी 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ आक्रमण किया। हालांकि इसे अमेरिका के द्वारा ही रूस के खिलाफ खड़ा करने के लिए हथियार एवं प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन बाद में तालिबान और अमेरिका
दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हालांकि यूएसए ने एक समय पर तालिबान शासन को समाप्त कर दिया था और अफगानिस्तान में प्रो वेस्ट सरकार, जो हामिद करजई के नेतृत्व में बनाई गई थी, उसे एस्टैब्लिश किया। लेकिन इस दौरान अफगानिस्तान में इनह्यूमेन कंडीशंस रहीं और बाद में जो बाइडेन के अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिका की सेना है उसने अफगानिस्तान से पुल आउट कर लिया। और आप लोगों ने तो देखा ही है कि विद इन अ मंथ तालिबान टॉपल द रिजीम इन अफगानिस्तान, कि कैसे अफगानिस्तान में एक महीने के अंदर ही तालिबान ने फिर से अपना शासन स्थापित कर लिया। इन सभी एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोग यह समझ चुके होंगे कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा ब्लंडर किया है। आप लोगों के इस बारे में क्या विचार हैं कि इमरान खान की बात में कितना दम है? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इमरान खान ने रूस का दौरा किया, इससे पहले उन्होंने चीन के साथ लगातार संबंधों को बढ़ाया। ये सभी कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो अमेरिका को कभी पसंद नहीं थे। और वर्तमान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। आप सभी लोग अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर।